हेलो बच्चों, मेरा नाम सुमन कुमार और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट ऑफ साइंस में फिर से हार्दिक दिलों से स्वागत है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर, इसका प्रॉपर्टी अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन प्रॉपर्टी को कैसे सही रूप से डिफाइन किया जाए ये सभी हम अक्सर बच्चे को पता होता है। लेकिन आज हम पूरे सही रूप से पूरा डीपली हम समझेंगे प्लेन मिरर क्या है और प्लेन मिरर के जो प्रॉपर्टीज है कि इसका प्रॉपर्टी कुछ होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की बराबर दूरी होती है एज रिस्पेक्ट टू क्या डिवाइस, मतलब प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम लेंथ होती है। तो ये कैसे होती है आज मैथमेटिकल रूप से और कुछ डायग्राम के थ्रू हम ये सभी प्रूव करेंगे, समझेंगे सही रूप से। यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई प्रॉब्लम हो तो इससे पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट अर्थात आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी वस्तु, रियल वस्तु, ये सब के बारे में हम डीपली समझाए हैं। कैसे हम रे डायग्राम के थ्रू ये समझते हैं कि कौन सा बीम ऑफ लाइट जो किसी सोर्स से आ रही है वह सोर्स ऑफ लाइट पर निर्भर नहीं करती है कि कौन सा वस्तु रियल ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, या निर्भर करती है हमारे डिवाइस पर। तो ये सब आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्लेन मिरर क्या है? आपसे यदि पूछा जाए प्लेन मिरर क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण आप बोलिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अर्थात रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वह क्या होता है? प्लेन होता है, बिल्कुल इस बोर्ड की तरह। ये बोर्ड कुछ उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन वह जो प्लेन मिरर है वो उबड़ खाबड़ नहीं होती। इसमें देखिए थोड़ा उभार आपको लखा देता होगा, जहाँ जहाँ चमकता है वहाँ थोड़ा उभार है बोर्ड। लेकिन इसको आप परफेक्ट प्लेन नहीं बोल सकते, मिरर को भी आप परफेक्ट प्लेन नहीं बोल सकते, लेकिन वह हद लगभग 99% तक प्लेन होती है, जिस कारण से इसको नाम देते हैं प्लेन मिरर। इसका सही सटीक डिफिनेशन यही है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। लेकिन आप पहले दर्पण को समझिए। समतल दर्पण आप जाने, पहले हम दर्पण को समझते हैं। दर्पण क्या है? समतल दर्पण तो आप जानते हैं। दर्पण हम किसे कहेंगे? दर्पण में आपको ग्लास समझिए, ग्लास आप सिर्फ दर्पण से नहीं समझिए कि दर्पण मतलब क्या हुआ जिसमें हम सिर्फ अपना इमेज देखते हैं, वह दर्पण हुआ। ऐसा बात नहीं है कि दर्पण सिर्फ शीशा ही हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकता है। यदि आप कोई सोना का बड़ा प्लेट लीजिए और उसको इतना चिकना कर दीजिए कि वहाँ आपका चेहरा झलकने लगे, तो उसे भी हम एक प्रकार के दर्पण बोलते हैं। अर्थात दर्पण किसे बोलते हैं? इसका डिफिनेशन है कि वैसी सतह क्या बोलेंगे? दर्पण किसे बोलेंगे? वैसी सतह जो फिर हमको समझिएगा अच्छा से। वैसी सतह जो उस पे पड़ने वाली किरणें का वैसी सतह जो उस पे पड़ने वाली किरणें को रिफ्लेक्ट करती हो। रिफ्लेक्ट करती हो। पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट कोई भी सतह नहीं करेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% कर सकती है, 100% रिफ्लेक्शन कोई नहीं देगी। तो जो सतह उस पे पड़ने वाली किरण को रिफ्लेक्ट करती हो, उस सतह को हम क्या बोल देते हैं? हम मिरर बोल देते हैं। अर्थात कांच मतलब दर्पण का आप डिफिनेशन क्या लिखिएगा? वैसी चिकनी सतह, क्या बोलेंगे? वैसी चिकनी सतह जो उस पे पड़ने वाली बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पुंज को पुनः उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर देती है। क्या करती है? परावर्तित कर देती है। उस प्लेन को या उस सतह को हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। समझ गए हैं? इसे लिखाना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। दर्पण आप समझ गए कि कोई भी सतह जो अपने से हो उस पर पड़ने वाली किरण को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण। अब दर्पण का कई भाग है। जैसे हम दर्पण प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, सर्कुलर मिरर मतलब गोलीय दर्पण। क्या बोले? सर्कुलर मिरर
या प्लेन मिरर बोलिए। ये सब मतलब दर्पण तो होती है कई प्रकार की, लेकिन हम जो है हमारे इस पार्ट में मतलब 10th के फिजिक्स में हमें मुख्य रूप से प्लेन मिरर और सर्कुलर मिरर, मतलब इस गोलीय दर्पण में हम गोलीय दर्पण का भी कोई बहुत पार्ट होता है, 2-3 पार्ट होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। क्या बोले आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे सर्कुलर मिरर, जिसका 2 पार्ट होता है। अच्छा से इसे भी डिफाइन अच्छे रूप से हम समझेंगे। आज हम समझते हैं प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर का आप परिभाषा जान चुके हैं कि वैसा सतह, वैसी चिकनी सतह जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, पूरा प्लेन हो, क्या हो, पूरा समतल हो, प्लेन हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। तो प्लेन मिरर के बारे में आप समझ गए, इसका डिफिनेशन आप जान गए कि प्लेन मिरर किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज के बाद इसका यूज पे आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। पहले इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डिफिनेशन आप जान गए होंगे, डिफिनेशन ऐसे इजी है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज पर आएंगे, गुणधर्म पर। क्या बोले, इसके प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। इसके प्रॉपर्टीज में बहुत 5-6 पॉइंट है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सही रूप से समझेंगे और डायग्राम और मैथमेटिकल रूप से उसे प्रूव करके आपको बताएंगे कैसे प्लेन मिरर में या प्लेन मिरर का यह प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है। समझ गए आप। तो पहला पॉइंट जानिए प्लेन मिरर का क्या है। पहला पॉइंट आप ये बोल सकते हैं, समतल सतह होती है, मतलब इसका मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होती है वह समतल होती है। क्या बोले, समतल होती है। ये अक्सर ये परिभाषा वाला हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम जानेंगे क्या, दूसरा प्रॉपर्टी हम पहले ये जानते हैं, इसका जो है VVI मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मतलब प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टी कहती है, समतल दर्पण क्या कहती है कि इस पर जो बनने वाली प्रतिबिंब है, क्या बोले, कोई आप मान लीजिए इस बोर्ड को इस हैंड को आप मान लीजिए क्या, ये कोई समतल दर्पण है। क्या बोले, ये कोई समतल दर्पण है। इसके आगे आप ये ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ये मार्कर, क्या, इस मार्कर को ऐसे रख दीजिए, आप रख दिए। इसको आप दर्पण मानिए, इसको आप क्या मानिए, ऑब्जेक्ट। यदि दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज डेफिनेटली बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इस समतल दर्पण के द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाया जाता है, ये अभी मतलब 2-3 मिनट बाद समझेंगे। पहले ये जानिए कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस समतल दर्पण से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहती है, यहाँ ऐसे आप समझिए, ये है क्या, दर्पण, ये है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना दूरी समतल दर्पण से रहेगी, समतल दर्पण के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रहेगी, उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के रिस्पेक्ट में उसके पीछे क्या, इमेज भी बनेगा। क्या बोले, इमेज, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी किसके, मिरर के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होती, बराबर होती है। इसे अब हम प्रूव करते हैं, क्या, डायग्राम के थ्रू प्रूव करते हैं। क्या, मैथमेटिक्स पहले मैथ्स के रूप में प्रूव करते हैं, उसके बाद डायग्राम के रूप में प्रूव करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार, आप लिख लीजिएगा, हम बताते जाएंगे, आप लिखते जाइए। पहला पॉइंट क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के रेस्पेक्ट में, मतलब दर्पण के सापेक्ष हमेशा बराबर होती है। ये आप समझिए। अब इसको हम मैथमेटिक्स रूप से प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ आप जानिए, प्रूफ जानिए।
समतल दर्पण को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। क्या बोले? समतल दर्पण को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि समतल सतह होती है, इसको एक लाइन सेगमेंट से दिखाया जाता है कि समतल दर्पण ऐसा होती है। एक तरफ से हम इसका परावर्तक सतह होती है, एक तरफ से इसे रंग दिया जाता है। रंगे हुए भाग को कुछ इस डॉट से हम दिखाते हैं कि ये दर्शाता है कि इस मिरर का इधर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड है और इधर वाला जो सरफेस है वो क्या है, वो रंगा हुआ है। मतलब इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा, इधर होगा उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ गए? अब मान इसको आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए। क्या बोले? प्रिंसिपल एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस वैसे कहेंगे, उसको कहेंगे जो मिरर के बिल्कुल बीचों बीच गई हो, और मतलब प्लेन मिरर में बोलेंगे, जो मिरर के बीचों बीच गई हो और मिरर और उस लाइन के बीच का कोण 90 डिग्री हमेशा हो। क्या? लाइन 90 डिग्री हो, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए, आप इमेज इसका बनाएंगे। पहले एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ? मिरर है, तो हम इमेज बनाना चाहते हैं। तो हम मान लिए कि इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब इस पर बनना है, और प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से रे डायग्राम का यूज किया जाता है। और रे डायग्राम में कम से कम दो रे का यूज किया जाता है। क्या? इमेज बनाने के लिए। ये आप सभी जानते होंगे कि कोई भी इमेज को किसी भी मिरर में आपको बनाना है तो कम से कम दो रे का यूज कीजिए, और उसके सहायता से आप कोई इमेज बना सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर किरण पड़ी और यह अपने किरण को मतलब परावर्तित की, और वह परावर्तित किरण जो है कुछ इस प्रकार से गई और इस सतह पर पड़ी, इस समतल सतह पर पड़ी। और आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते होंगे कि जब लाइट दर्पण पर पड़ेगी तो वह दर्पण जो उसे रिफ्लेक्ट करेगी और उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट करेगी। तो यह जो है यह कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई इस प्रकार से और चली गई इस पर। आप कहिएगा इधर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुई? तो हम आपको बताएं कि मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होता है? बराबर। या कौन कहता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और कोण कहाँ से नापा जाता है? नॉर्मल से नापा जाता है। तो इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से नॉर्मल बनेगी, कुछ इस प्रकार से नॉर्मल बनेगी। नॉर्मल किसे कहते हैं? सरफेस से 90 डिग्री का कोण, उसे नॉर्मल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप जब देखिएगा, यहाँ इस लाइन और इस सरफेस के बीच 90 डिग्री कोण है, और यह एंगल क्या होगी? बराबर होगी। मान लीजिए कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या बोले, इस प्रिंसिपल एक्सिस से यह रे जो है वह थीटा कोण बनाए। क्या कोण बनाए? थीटा कोण बनाए। तो यह कोण भी क्या होगी? थीटा होगी कि नहीं? देखिए, ये प्रॉपर्टी आप 8 क्लास में जानते होंगे। जब जेड बनता है तो ये कोण बराबर होती है एकांतर कोण से, बराबर होती है। जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगी? थीटा होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम से ये जब थीटा होगी तो ये भी थीटा होगी। अब आप हमको बताइए, क्या यह किरण को इमेज बना रही है? एक और किरण का हम यूज करते हैं। मान लीजिए एक किरण है, ये एंगल फाई मान लीजिए। फाई कुछ मतलब जैसे थीटा होता है वैसे फाई होता है कुछ, यहाँ से निकली और ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम का पालन करते हुए कुछ इस प्रकार से मूव कर जाएगी, लेकिन यहाँ काटेगी नहीं, यहाँ गलत बन रहा है। ऐसे निकल जाएगी। मतलब ये जो रिफ्लेक्शन पॉइंट जो है, इस रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है कि यह एक दूसरे को काटती नहीं है कभी। क्या बोले? काटती नहीं है।
काट दें, और यह कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ भी कोण कितना बनेगा, वही फाई बनेगा, और ये फाई बनेगी। ये आप समझ, अब हम एक ही लाइन से, एक ही मतलब रे का यूज करके आपको हम बताते हैं। सॉरी, इसके लिए तुरंत बना लेते हैं। मान लीजिए प्लेन मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, इससे एक रे निकाले यहाँ, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। थीटा कोण, ये भी थीटा कोण, ये आप समझिए। अब एक देखिए, ये चीज़ देखिए, वो हम एक और रे बनाते, लेकिन वो रे नहीं बनाए, वो इस काटेगी नहीं, बल्कि जितना आगे जाएगी ये रे उतना फैलते हुए जाएगी। क्या, रिफ्लेक्टेड जो रे है वो एक दूसरे से फैलते हुए जाएगी, मतलब कहीं पर भी नहीं काट सकती है। क्या, कहीं पर भी नहीं काट सकती है, कहीं पर काटेगी नहीं। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट उपस्थित है, इमेज कैसे बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज क्या है, मतलब आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो आभासी प्रतिबिंब आप देखिए, हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे देती है, जब कुछ वस्तु से उसका रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों तक आती है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु हमें दिखाई दे रही है और उस वस्तु से रे आ रही है, तब हमें दिखाई देती है। मान लीजिए आप यहाँ पर आप खड़ा हो जाइए, हाँ, यहाँ पर आपका आँख है और यह किरण आ रही है, यह किरण इस जगह से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगी। आपके आंखों को लगेगा कि यह किरण जो है ना कुछ इस पॉइंट से, सॉरी टेढ़ा थोड़ा हो गया, इसे ए पॉइंट मानिए, इसे बी पॉइंट मानिए। आपके आंखों को लगेगा कि यह जो किरण जो आ रही है यह बी पॉइंट से आ रही है। किस पॉइंट से आ रही है, बी पॉइंट से आ रही है। तो आपके आंखों को लगेगा कि यहाँ कोई प्रतिबिंब, यहाँ ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाई दे रही है, मतलब ये यहाँ क्या हुआ, इमेज, यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आपको जो दिखाई देगा वही इमेज होगी। आपको लगेगा कि यह किरण जो है यहाँ से नहीं बल्कि इस पॉइंट से आ रही है, तो आपकी आंखों को लगेगा कि इस पॉइंट पर इमेज बना है। ये समझ गए आप। अब हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर कैसे होती है। मैथ में आप समझते होंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे बराबर होती है। ऐसे देखने में तो नहीं लगता है, बनाने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हम आपको सिद्ध करके बता देते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल बराबर होती है, जिस कारण से ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। आप देखिए, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगी कि नहीं। क्या, सामने वाला कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। ये आप समझ गए। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगी। ये सब 9th चैप्टर का है, 9th क्लास के है। ये थीटा है तो ये थीटा, जब ये थीटा होगी तो ये भी थीटा होगी कि नहीं। एकांतर कोण से देख लिए, यहाँ भी जेड बन रहा है, कुछ इस प्रकार से जेड बन रहा है। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए, ये कोण 90 डिग्री की तो है ही, ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो यह कोण कितना हो जाए, 90 माइनस थीटा होगी, और यह कोण भी क्या होगी, 90 माइनस थीटा। मतलब इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को, इसका नाम देते हैं, यहाँ कोई ओ मान लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए ट्रायंगल ए ओ, और यहाँ कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, ए ओ पी एंड पी ओ बी, ट्रायंगल पी ओ बी। इस ट्रायंगल को आप देखिए, एंगल ए बराबर एंगल बी है, एंगल पी बराबर एंगल पी है, एंगल ओ बराबर एंगल ओ है। इस पर आप ध्यान दीजिए, ये तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है, जब दो ट्रायंगल का तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो, तब होगी ऐसा, जब दोनों ट्रायंगल ही क्या हो, बराबर हो। जब दोनों ट्रायंगल ही बराबर हो तब ऐसा संभव है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये और ये
ये दोनों बराबर होगी, ये और ये भी बराबर होगी, और ये एक दूसरे की कॉमन सेगमेंट है, कॉमन साइड है, तो ये बराबर होगी। ये और ये भी बराबर होगी, और ये भी बराबर होगी। अर्थात क्या हुआ, ए पी बराबर क्या हो गया, बी पी बराबर हो गई। इससे प्रूव हो गया कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जितना दूरी होती है उतना ही दूरी इमेज और मिरर के बीच की दूरी होती है। समझ गए, यहाँ से प्रूव हो गया। देखिए वीडियो क्वालिटी लो है, लेकिन क्वांटिटी आपको 1 नंबर देना चाहेंगे। ये आप समझ गए होंगे। इसे आप समझ गए कि कैसे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी एज रेस्पेक्ट टू मिरर कैसे बराबर होती है, ये आप समझ गए इसे। अब हम इसको मिटाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट मैग्नीफिकेशन पे है, जो हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए, मिरर जो है ना, मिरर प्लेन मिरर, ये हमेशा जितना ऊंचाई का जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनाएगी, इमेज भी बनाएगी। क्या बोले, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होगा उतना ही इमेज का हाइट होगा। इसे आप कैसे समझिएगा, ऐसे समझिए। इसको भी आप हम डायग्राम से प्रूव करते हैं। ये मानिए प्लेन मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ गए। अब इससे पहले हम पॉइंट क्या बताए थे, जितना दूरी पर पॉइंट होती है उतना ही दूरी पर क्या बनती है, उसका इमेज भी बनता है। मान लीजिए कि यहाँ कोई ए और बी इतना ऊंचाई का कोई वस्तु रखा है। क्या बोले, ए और बी ऊंचाई का कोई वस्तु रखा है इस मिरर के सामने। तो आप पूरा का इमेज नहीं बनाइए। हम इससे पहले क्या बोलते हैं, पॉइंट का इमेज बनाए थे। आप एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए इसके माथे पर, एक पॉइंट इसके यहाँ मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ मान लीजिए पैर होगा, यहाँ पर सिर होगा। पैर और सिर को आप पॉइंट मानिए। इससे इसका इमेज बनाएंगे और दोनों को मिला देंगे तो हम बोल देंगे कि यही क्या है, इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। तो आप देखिए, हम पिछले में बताए थे, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उतना ही दूरी पर क्या बनेगी, इसका इमेज बनेगी। मतलब बी पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगी, बी डैश बनेगी कि नहीं। बी पॉइंट का मतलब इससे दूरी दोनों को बराबर होना चाहिए। और इस ए पॉइंट का दूरी भी कैसे बने, कहाँ, ए पॉइंट का भी दूरी जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी वो बनेगी ए पॉइंट का, मतलब ए डैश। और इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, यही बन गया पूरा इमेज। मतलब ए बी का इमेज बना है ए डैश बी डैश, ये दोनों को मिला दीजिए। अब हर पॉइंट का आप बनाते संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ अनंत पॉइंट है। हम एक फाइनल पॉइंट मान लिए ए और बी, उसका इमेज बनाकर दोनों को मिला दिए। इसी लाइन पर यहाँ इस लाइन पर जितना ऑब्जेक्ट है उस सब का इमेज इसी लाइन पर बनेगा। तो एक कुछ इस प्रकार का इमेज बनेगी, इसका। तो इसका देखिए, इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का क्या होगा, बराबर हाइट होगी। इसलिए बोला जाता है ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब मैग्नीफिकेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोला जाता है मैग्नीफिकेशन, आप इंग्लिश में जानिए। मैग्नीफिकेशन जो है ना, इसका 1 होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, +1 होता है। जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट, मतलब उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा। ये आप समझ गए हैं। इसे रे डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं आप। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाएगी, इसे बनेगी। और मतलब इसको डॉट साफ दिखा सकते हैं। रे डायग्राम ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन हमें यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मेरा आँख है, यहाँ लगेगा कि यहाँ से कोई रे आ रही है, और मिरर पर पड़ने वाली 90 डिग्री कोण, जो डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण नॉर्मल पड़ती है जब कोई रे, तो वह रे क्या होती है, उसी दिशा में उसी रेखा पर क्या हो जाती है, 180 डिग्री पर मुड़ जाती है। ये सभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताए थे। तो कुछ इस प्रकार से ये और ये बराबर हो जाएगी। ये आप समझ गए। इसे भी हम मिटाते हैं।
अब यहाँ हमेशा आप देखे होंगे कि कहीं पर ऑब्जेक्ट रहे, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहे, चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो कि या एक पूरा समूचा कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ए और बी, ये यहाँ आप हरदम देखे होंगे कि रियल में कोई भी रे जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। और हम आपको रियल इमेज में क्या बताएं, जब रेखा परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल में एक दूसरे को काटती है तब एक्चुअल मतलब रियल इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एक भी काट रही है, आप बताइए। एक्चुअल में एक भी नहीं काट रही है एक दूसरे को, बल्कि क्या कर रही है, या आभासी रूप से हमें प्रतीत होती है कुछ इस पॉइंट पर जाके काट रही है, इस पॉइंट से रेखा आ रही है, इस पॉइंट से रे आ रही है, तो हमें यहाँ इमेज दिखाई देती है। ऐसा लगता है, मतलब हमें क्या होता है, आभास होता है। क्या होता है, आभास। अर्थात हमेशा यह क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है। वर्चुअल इमेज मतलब प्लेन मिरर जो है हमेशा कैसा इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी, मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाती है। प्लेन मिरर आपसे पूछेगा प्लेन मिरर कैसा मतलब इमेज बनाती है, तो हमेशा वह कैसा बनाती है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है। और यहाँ पर देखिए, इस रेखा के ऊपर यदि क्या बोले, इस रेखा के ऊपर यदि रहता है क्या, ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है तो इमेज भी हमेशा ऊपर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा तो इसका इमेज भी नीचे ही कुछ बनेगा, नीचे ही बनेगा। अर्थात जैसा जिस रूप में ऑब्जेक्ट रहती है उसी रूप में क्या इमेज भी बनती है। मतलब इमेज जो है ना, इमेज हमेशा बराबर होती है किसके, ऑब्जेक्ट के, मतलब स्ट्रेट सीधी होती है। इमेज हमेशा कैसे बनती है, सीधी। और यह जान लीजिए वर्चुअल इमेज अगर बनेगा तो हमेशा सीधी बनती है। क्या बनती है, सीधी। यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं तो आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर बनेगा, आपका इमेज भी ऊपर ही बनेगा, ना कि नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। इसका एग्जांपल आप दर्पण में देख सकते हैं। आप अपने सामने एक दर्पण ले लीजिए, उसके सामने आप खड़ा हुए, क्या आपको सर नीचे दिखाई दे रही है, नहीं, आपके सर के सामने दिखाई दे रही है। और उसमें आप फील भी करते हैं कि जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा हमारा सब चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है कि नहीं। अर्थात मतलब अब आभासी प्रतिबिंब में हम आपको क्या एक चीज़ बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर कैद नहीं किया जा सकता है। आप जो इमेज बन रहा है दर्पण में, आपका जो प्लेन दर्पण में, आपके घर में जो प्लेन दर्पण है उसमें आप देखिएगा, क्या उस जो अंदर इमेज बन रही है उस इमेज को आप किसी भी पर्दा पर बना सकते हैं, आप कभी नहीं बना सकते। लेकिन एक प्रोजेक्टर होता है जिससे रे निकलती है, बीम ऑफ लाइट निकलती है, उसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर पर दिखा सकते हैं, एक पर्दा पर उतारते हैं, वो रियल इमेज होती है। लेकिन हम जो अभी समतल दर्पण में देख रहे हैं वह क्या होती है, वह वर्चुअल इमेज होती है, जो पर्दे पर कभी उतारा नहीं जा सकता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, सीधी बनती है। समझ गए। पूछेगा प्लेन दर्पण कैसी इमेज बनाती है, समतल दर्पण कैसी इमेज बनाती है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगी और हमेशा सीधी इमेज बनाएगी। अब इसमें एक पॉइंट और जानिए, मतलब इसका क्या बोले, इसका एक और मुख्य प्रॉपर्टी है। क्या मुख्य प्रॉपर्टी है, क्या इसमें लेफ्ट राइट रिवर्सिबल एक प्रॉपर्टी आता है। क्या बोले, लेफ्ट राइट रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी समझे। अब हम 5वां प्रॉपर्टी जानते हैं, लेफ्ट राइट रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। लेफ्ट राइट रिवर्सिबल, रिवर्स मतलब क्या होता है, पीछे जाना। आगे जा रहे, अगर कोई कहेगा रिवर्स लेने के लिए, रिवर्स मतलब जितना आगे गए उतना हम पीछे होना है। तो लेफ्ट राइट मतलब क्या हुआ, यहाँ आप समझिएगा, आप फील कहाँ कर सकते हैं, आप अपने दर्पण में, आप अपने दर्पण के समतल दर्पण के सामने जाइए, ऐसे जाइए और वहाँ पर आप खड़ा हो जाइए और अपना दाहिना हाथ उठाइएगा। दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपको लगेगा दर्पण के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा
तो दर्पण में आपको लगेगा कि हम दाहिना हाथ उठाए, लेकिन दर्पण में जो है लगता है कि बायां हाथ उठाए। कैसा लगेगा? बायां हाथ। आप बायां हाथ उठाइएगा तो लगेगा दायां हाथ उठाए। आप मुंडी को दायां झुकाइएगा तो लगेगा कि आपका मुंडी जो है बायां झुका है। हाँ, समझे? इसको आप समझो, मतलब वहाँ क्या लगता है, लेफ्ट वाला जो हमारा अंग है वो राइट, इधर राइट में हमें, मतलब हमें समझ में आती है कि राइट में दिखा रही है, और राइट वाला जो है वो हमें लेफ्ट में दिखाई दे रही है। तो इसे ही रिवर्सिबल प्रॉपर्टी कहते हैं प्लेन मिरर का, कि उसके सामने में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमेशा रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाती है। जैसे में ये दर्पण आप मान लीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, लेकिन इमेज अंदर जो बनेगा वो इमेज बिल्कुल इसका ऐसे हो जाएगा, मतलब जो लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा। कैसे बोले? आप मान लीजिए यह दर्पण है, यहाँ पर ऐसे रखे ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट रखे, लेकिन दर्पण में जो उस दर्पण में बनेगी जो इसका इमेज वो ऐसे बनेगी इमेज। क्या? ऐसे ही बनेगी इमेज। इसे बोलते हैं लेफ्ट राइट रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। समझ गए आप? लेफ्ट राइट रिवर्सिबल। और इसके इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है एम्बुलेंस में आप देखते हैं कि उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। एम्बुलेंस ऐसे होता है, लेकिन आप एम्बुलेंस में देखते होंगे कि ई को यहाँ लिखेगा, उल्टा लिखेगा ई। हाँ, सी को सी ऐसे है तो सी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, सी को इस प्रकार से, एन को इस प्रकार से, ए को कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके एम्बुलेंस को लिखा जाता है। मतलब जो ए लेफ्ट में है उसको राइट में लिखा जाता है, जो राइट में है उस लेटर को लेफ्ट में लिखा जाता है, और उस लेटर को भी मोड़ दिया जाता है। इस प्रॉपर्टीज़ के कारण यदि एम्बुलेंस में अगर हम सीधी एम्बुलेंस लिखेंगे, जैसे एम्बुलेंस होता है, आप सीधा लिख दीजिए एम्बुलेंस, तो पीछे वाली गाड़ी या आगे वाली गाड़ी को लगेगा कि, मतलब उसको हमेशा एम्बुलेंस तब उल्टा दिखाई देगी, क्योंकि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ है कि हर चीज़ को रिवर्स कर देना, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देना। उसको समझे में नहीं आएगी कि एम्बुलेंस है कि कुछ और है। इसलिए उसके अंदर जो है, अंदर लिखा जाता है AMBUL, ये कुछ ऐसा मतलब उल्टा लिखा जाता है। अब लिखा नहीं रहा, लेकिन उल्टा लिखा जाता है, जिससे आगे वाले पीछे वाले की गाड़ी को लगे कि मतलब गाड़ी जब उस अक्षर को देखेंगे तो उसे सीधा लिखा देगा कि AMBULANCE। अगर वह गाड़ी वाला अपने अंदर ही लिख लेगा सीधा AMBULANCE, सीधे लिख देगा, तो बाहर वाले को जब देखेगी एम्बुलेंस शब्द तो उसे लगेगा ये क्या कैसा अक्षर है, कैसे लिखा है, तो उसे समझ में नहीं आएगी। और उल्टा लिखेगी तो इसका प्रॉपर्टी कहता है इसको रिवर्स कर दो उसको, तो ड्राइवर को क्या सीधी लिखाई देगी और वह रास्ता छोड़ देगी कि एम्बुलेंस है इसको जाने दीजिए। तो समझ गए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस को उल्टा काहे लिखा जाता है।